प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं। दो विधियां हमें पढ़ना, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। देखो बेटा, इन दोनों विधियों में पहला काम क्या होगा, डाउट जो आता है। डाउट क्या आता है कि किसमें 3 समीकरण बनते हैं और किसमें 4 समीकरण बनते हैं, ठीक है। ये रिवीजन क्लास चल रही है हमारी, ठीक है। तो प्रतिस्थापन, यहाँ विलोपन में देखो कि विलोपन में 1 2 3 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 4। तो इसमें जो समीकरण बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन में कितने समीकरण बनेंगे, 3 समीकरण बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। बताओ इतने में किसी को दिक्कत है, कोई को दिक्कत इतने में? चलो, तो पहले हम देख लेते हैं एक ही सवाल को प्रतिस्थापन विधि से, फिर उसी सवाल को हम कहे तो देख लेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो सवाल क्या है, बोलो। x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। फिर x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर क्या है, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ हम समझते हैं कि इसमें 2 समीकरण दिए जाएंगे। पहले याद रखना कि ये सवाल अभी नॉर्मल है। फिर क्या होगा कि सवाल इधर उधर घुमाए अगर, तो पहले इस फॉर्मेट में हमें सवाल को बना लेना है, ठीक है। इसके बाद हल करना है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें 3 समीकरण बनेंगे, तो लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो यहाँ या तो x का मान ले लो या तो y का मान ले लो, ठीक है। याद ये रखना है बेटा कि यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह आ रहा है, किसी में माइनस चिन्ह है, तो उसका पक्षांतरण करना। क्या है कि माइनस चिन्ह थोड़ा सा तुम लोगों को गलत करवा देता है सवाल, ठीक है। इसमें तो दोनों प्लस में है, तो दोनों जब प्लस में है तो कोई को भी ले जाओ उधर। हम y को ले गए तो क्या हो गया, प्लस वाई का, तो इधर आके क्या हो गया, माइनस वाई। एक चीज और याद रखना बेटा, बाकी प्रश्न जो आएंगे कि मान लो यहाँ पर 3x लिखा हुआ है और तुम इतने में तीसरा समीकरण बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ या तो x बस का मान चाहिए या तो y बस का। यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ जो 3 अगर कोई भी संख्या गुणे में है तो उसको कहाँ ले जाकर रख देना है, बाटे में रख देना है। समझ में आई इतनी चीजें? चलो अभी इस सवाल में देखते हैं, जितने भी डाउट थे हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं 2 समीकरण दिए गए हैं। समीकरण 1 से हमने क्या किया कि y को ले जाके पक्षांतरण कर दिया, तो क्या हो गया, ये x बराबर क्या हो गया, 14 माइनस वाई, ये हो गया समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलो समीकरण जो 2 है वो 2 पहले हम लिख देते हैं। क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। तो देखो बेटा, x की जगह हमें क्या मान रखना है, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। समझना कि इसकी x की जगह हमने ये वैल्यू रखा, माइनस वाई पहले से था और ये हो गया 4। तो देखो माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y हो गया ना, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ गए, चिन्ह माइनस ही रहे। 14 उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो ये जब घटेगा तो माइनस 2y बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 5 आ गया। या तो बटे में ले जाके कर दो, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ y का मान आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अगर x का मान बेटा निकालना है 3 में किसी भी समीकरण में रख के मान निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ देख रहे हो कि इजली अगर यहाँ तीसरे समीकरण में हम x का मान रख देंगे, यहाँ y का मान रख देंगे,
तो इजीली ना तो कुछ पक्षांतरण करना पड़ेगा ना तो कुछ करना पड़ेगा, इजीली आंसर आ जाएगा। समझ में आए तो क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है 5, तो x बराबर 14 में 5 घटा देंगे तो 9 आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब क्या लिख देते हैं यहाँ, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल हो गया। ठीक, अब इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे, विलोपन विधि से यही सवाल लगाएंगे, देखेंगे क्या इतना ही आंसर आ रहा है कि